नमस्कार साथियों, धोरा क्लासेस पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं इस क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच गया है। तो सभी साथी जुड़िए। आप सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, दुआ सलाम, बहुत सारा प्यार, सत श्री अकाल, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का फिर से स्वागत है अपनी इस शानदार क्लास में। प्यारे साथियों, आज की इस बेहतरीन क्लास में हम देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान, सामान्य जागरूकता का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 29। आपके लिए एक खुशखबरी है, मेरी जिम्मेदारी मैं पूरी कर दी हूँ। अब तक की जो हमारी 28 क्लासेस हुई है, इन सभी क्लासेस के जो क्लास नोट्स है वो हमने आपके लिए अवेलेबल करवा दिए हैं सभी के सभी धोरा क्लासेस एप्लीकेशन पर। तो पहले आधी क्लासेस के ही क्लास नोट्स अवेलेबल थे। अब 28 क्लासेस जो हुई है पीछे वाली, आज वाली क्लास को छोड़ के, आज तो अब होगी तो इसके क्लास नोट्स तो बाद में आएंगे ना। तो 28 तक की क्लासेस के क्लास नोट्स आप धोरा क्लासेस एप्लीकेशन पे निःशुल्क सामग्री में जाके देख सकते हैं, वहां से रिवीजन कर सकते हैं। और डेफिनेटली आप सभी को करना है क्योंकि वहां से बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिलने वाला। उम्मीद करता हूं जो साथी पहले से जुड़े हैं वो लगातार अपनी रिवीजन पे ध्यान दे पा रहे हैं। उससे क्या होगा कि फैक्ट्स आपके दिमाग में रहेंगे, आप ज्यादा चीजों को लंबे समय तक याद रख पाओगे। ठीक है, तो एक तो ये आपके लिए खुशखबरी, और दूसरी आपके लिए जो है नवरात्रा ऑफर की खुशखबरी है। जो पूरा बैच है पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ हाईकोर्ट का, वो 999 की जगह आपको 499 में उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस ऑफर का जरूर लाभ उठाएं। इसमें सभी क्लासेज, क्लास नोट्स, क्विज आपको मिल जाएगी, साथ में टेस्ट सीरीज भी प्यारे साथियों निःशुल्क रहने वाले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम आपको इसी बैच के अंदर शामिल कर देंगे। इसी बैच के अंदर आपको मेरी क्लास मिलने वाली है, तो शीघ्र अतिशीघ्र इसको ज्वाइन कर लेना। ये सीमित समय के लिए, ये आपकी सहायता के लिए नंबर दिए हुए हैं जिसपे आप सहायता ले सकते हैं। चलिए आज की क्लास का श्री गणेश करते हैं। पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित कौन सा है, ये आपको बताना है। हाँ जी, प्राथमिक क्षेत्र देखिए आपको क्या क्या दिया गया है। वानिकी दिया है, डेयरी दिया है, मत्स्यन दिया है और बैंक सेवाएं दी है। प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है का सवाल है कि कौन सा नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि आप ये गलत करोगे, क्योंकि एक क्लास में मैंने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों क्षेत्रों को अच्छे से समझा रखा है। कोई भी सवाल आप इन क्षेत्रों से संबंधित गलत नहीं करोगे अगर आपने उस क्लास को देखा है, आपने उस सवाल को देखा है। यहां पर जो सही आंसर है वो हम करेंगे बैंक सेवाएं। सेवाएं जितनी भी है वो सभी प्यारे साथियों तृतीय क्षेत्र के अंदर शामिल होती है, सेवा क्षेत्र के अंदर शामिल होती है। बाकी वानिकी, डेयरी, मत्स्यन और कृषि, पशुपालन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में शामिल होते हैं। देखिए प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण और उत्पादन से संबंधित गतिविधियां शामिल है, जैसे कृषि है, वानिकी है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, मुर्गी पालन है, खनन और उत्खनन है। ये सभी क्षेत्र प्यारे साथियों हमारे प्राथमिक क्षेत्र के अंदर शामिल होते हैं। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। एक बार सभी साथी जो जुड़े हैं वो सेशन को लाइक कर दीजिए, अपनी हाजिरी लगा दीजिए। साथ ही साथ जो है अपने इस बेहतरीन सेशन को एक बार जरूर आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाएं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप का जो भी ग्रुप है जिसमें आप जुड़े हैं वहां तक क्लास को जरूर पहुंचा दें। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान आपसे पूछा है। नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत, इन चार में से आपको जवाब देना है। मजा आएगा, एकदम शानदार, लल्लन टॉप, एक से बढ़कर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में आपको करवाने वाला हूं। तो पूरी क्लास को ध्यान से देखना, प्रत्येक सवाल का जवाब मेरे साथ देते जाना है। आज की क्लास थोड़ा स्पीड से होने वाली है, इसलिए फटाफट फटाफट आपको आंसर लिखते जाना है। सही आंसर होगा भारत, यानी ऑप्शन क्या कर देंगे, ऑप्शन कर देंगे प्यारे साथियों 4। देखिए भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें कुल मूल रूप से 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 क्या है, अनुसूचियां मूल भाग में। और भारतीय संविधान को तैयार करने में लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 417 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 प्यारे साथियों भाग आपको दिए गए हैं। यहां से सवाल आपका बन सकता है। नेक्स्ट आपको कह रहा है विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ। ये लेटेस्ट करंट अफेयर का जबरदस्त सवाल आपके सामने है। प्यारे बच्चों आपसे यह भी पूछा जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस, विश्व वेटलैंड दिवस या आर्द्र भूमि दिवस या विश्व जो है रामसर सम्मेलन दिवस जो है वो कब मनाया गया, कहां मनाया गया, तो आपसे पूछा जा सकता है। कोलकाता, कच्छ, जयपुर और इंदौर में से आप लोगों को जवाब लिखना है। बहुत ही शानदार
करंट अफेयर का सवाल आपके सामने है। इसका जो सही आंसर वो प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, लिखते जाइए, सभी को अपना आंसर देना है लाइव चैट में, सभी को अपना उत्तर लिखना है। सही आंसर हम करेंगे इंदौर, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 2 फरवरी 2024 को मध्य प्रदेश के इंदौर की रामसर साइट शिरपुर तालाब पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। 2 फरवरी 1971 को आर्द्र भूमि पर ईरान के रामसर में अंतरराष्ट्रीय समझौते को अपनाने के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो यह सम्मेलन कब हुआ था, 2 फरवरी 1971 को हुआ था। कहां पर हुआ था, ईरान में। ईरान में कहां पर, रामसर नामक शहर में, इसलिए इस सम्मेलन का नाम रामसर सम्मेलन भी दिया गया। भारत ने इस कन्वेंशन की पुष्टि 1 फरवरी 1982 को करी और विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का विषय था वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग इसकी थीम, इसका सब्जेक्ट प्यारे साथियों रखा गया था। नेक्स्ट प्यारे साथियों, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, वर्ष आप लोगों को पूछा गया है। यह सबसे बड़ा एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है विश्व का, और इसके बारे में सवाल अक्सर आप लोगों से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपको देखिए ऑप्शन दिया 1944, 1945, 1946 और 1947। जो साथी कह रहे हैं सर 1945 करिए, यानी ऑप्शन प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 1945। देखिए 1944 में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और चीन ने वॉशिंगटन में बैठक की और एक विश्व सभा संस्था बनाने की इन्होंने रूपरेखा पर यह सहमत हुए कि हम एक ऐसा संगठन बनाए जो विश्व का सबसे बड़ा संगठन हो। इस रूपरेखा का आधार बनाकर 1945 में 50 देशों के प्रतिनिधियों के बीच में बात हुई, यानी 50 देशों ने आपस में डिस्कस करके 1945 में 24 अक्टूबर 1945 को एक घोषणा पत्र की शर्तों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करी। आज संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है, तो 1945 में इसकी स्थापना। तमिलनाडु का जल्लीकट्टू किस खेल से संबंधित है, जल्लीकट्टू किस खेल से संबंधित है। और प्यारे साथियों, जितने भी त्योहार, जितने भी उत्सव, महाउत्सव है, वो मैंने आपको आज बैच की, हमारी पेड बैच की जो लाइव क्लास होती है उसमें करवाए हैं। वहां से आप जरूर देखना जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं देखी है, क्योंकि एक सवाल जो है भारतीय प्रमुख त्योहार, उत्सव और महाउत्सव से संबंधित स्टैटिक जीके में आप लोगों से अमूमन पूछा जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना। इसका जो सही आंसर है वो होगा जल्लीकट्टू, बेलू की लड़ाई से संबंधित है, बेलू के कंट्रोल से संबंधित है। ऑप्शन क्या करेंगे, डी करेंगे। तो तमिलनाडु का जल्लीकट्टू खेल बेलू की लड़ाई से संबंधित है। यह तमिलनाडु का परंपरागत खेल है जो पोंगल त्योहार पर मनाया जाता है। तो सवाल ये भी आता है कि पोंगल त्योहार कहां का प्रसिद्ध है, तो आपका तमिलनाडु का पोंगल त्योहार। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक प्यारे साथियों कौन माना जाता है, मुगल साम्राज्य का आप लोगों से संस्थापक पूछा गया है और इसका जवाब आप लोगों को लिखना है। मुगल साम्राज्य का संस्थापक आपको बाबर, हुमायूं, शेरशाह और अकबर ऑप्शन के अंदर दिए गए हैं, इनमें से आपको जवाब देना है। ऑप्शन हो जाएगा बाबर, जो साथी बाबर लिख रहे हैं ऑप्शन ए हो जाएगा। बाबर जो है वो मुगल साम्राज्य का संस्थापक। देखिए जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ, जो कि भारतीय इतिहास में बाबर के नाम से प्रसिद्ध है। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश लोधी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी की पराजय के साथ ही भारत में मुगल वंश की प्यारे साथियों क्या हुई, स्थापना हुई। इनकी रचनाएं हैं बाबरनामा, तुजुक ए बाबरी, दीवान रिसाल ए उसज और मुम्बियान। ये प्रमुख बाबर से संबंधित क्या है, रचनाएं। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में आपको राष्ट्रीय उद्यान, सूची 2 में आपको स्टेट दिए गए हैं, तो मिलान कर दीजिए, फटाफट कर दीजिए कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, ये आपका सवाल है। तो देखिए किस प्रकार मैच होगा। नंदन कानन की बात करें तो नंदन कानन आपका ओडिशा का हो जाएगा, काजीरंगा असम का हो जाएगा, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश का और भेलघाट आपका हो जाएगा, भेलघाट हो जाएगा महाराष्ट्र का। तो प्यारे साथियों सही आंसर देख लीजिए क्या दिया गया है। ए में 4 है और बी में 3 है और सी में 2 है और डी में 1, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नंदन कानन उड़ीसा, काजीरंगा असम, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश और भेलघाट महाराष्ट्र, ऐसे। नेक्स्ट कोणार्क सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है। प्यारे साथियों कोणार्क केदारनाथ है, तिरुपति है, मदुराई है या ओडिशा, इनमें से आपको बताना है। कोणार्क सूर्य मंदिर जिसे ब्लैक पेगोंडा के नाम से जानते हैं और पुरी का जगन्नाथ मंदिर जिसको व्हाइट पेगोंडा के नाम से जानते हैं। दोनों के बारे में लगातार प्यारे साथियों सवाल आपसे
पूछा जाता है। हमने भारत के प्रमुख मंदिर भी पढ़ लिए हैं और लाइव बैच के अंदर हमारा जो बैच है जो आपको 499 का मिल रहा है, उस बैच के अंदर आपको ये क्लास मिलेगी जिसमें कंप्लीट हमने टेम्पल्स पढ़े हैं और साथ में स्मारक भी पढ़े हैं, प्रमुख जो गुरुद्वारे हैं वो भी पढ़े हैं। तो सवाल बनेगा तो आपका गलत नहीं होगा, सही आंसर हम ओडिशा करेंगे, ब्लैक पेगोंडा ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा राज्य में स्थित है। यह मंदिर अपनी भव्यता, अद्भुत बनावट और मूर्तिकला के समन्वय के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर का निर्माण प्यारे साथियों 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। यह सवाल मोस्ट है कि निर्माण किसने करवाया, तो नरसिंह देव प्रथम ने निर्माण करवाया। नेक्स्ट है के पास भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है। भाई किसके पास में भारतीय नोट जारी करने का, भारतीय करेंसी जारी करने का अधिकार है? एकमात्र अधिकार एक ही संस्था को ये दिया गया है। तो भारत में नोट कौन जारी करता है, ये आपको प्यारे साथियों बताना है। लिख दीजिए, सभी का आंसर आना चाहिए। नोट जारी करने का अधिकार आपको क्या क्या दिया है? भारतीय स्टेट बैंक दिया है, प्रतिभूति बैंक दिया है, विश्व बैंक दिया है और भारतीय रिजर्व बैंक भी प्यारे साथियों आपको दिया गया है। हाँ जी। तो जो साथी भारतीय स्टेट बैंक का सोच रहे हैं, कह रहे हैं ऑप्शन एक बिल्कुल सही आंसर है। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई भारत का एक केंद्रीय बैंक है, ये आपको याद रखना है। यह एकमात्र संस्था है जिसके पास भारत में बैंक नोट जारी करने का अधिकार है। भारतीय रिजर्व बैंक के मूल कार्य की बात करें तो मुद्रा जारी करना। अब भारतीय रिजर्व बैंक